हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को। तो अगर आप लोग के भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आइए मैं आपको एक अच्छे से अप्रोच बता देता हूं, जिसके बाद आपके 90% तक क्वेश्चंस बिल्कुल सही सॉल्व होंगे। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे के सारे यानी 100% आपको एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, एप्पल ग्रोअर्स इन हिमाचल प्रदेश सेज दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशंस। तो इसके अंदर आपको एरर बताना है किस पार्ट में है। तो देखिए आप लोग इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ना स्टार्ट क्या करो। एप्पल ग्रोअर्स, ठीक है, यहाँ यानी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, प्लूरल की बात की जा रही है, यानी ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एस लग गया है। अगर एप्पल ग्रोअर होता तो एक है, लेकिन अगर ग्रोवर्स हैं यानी ढेर सारे लोग हैं यानी कि प्लूरल है, तो फिर इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। यानी यहाँ पर सेज लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। से एक प्लूरल है जबकि सेज एक सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर क्योंकि एस लग गया है तो यहाँ पर आप एस नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप केवल से लिखोगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, एरर हो गया। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। अब ये इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस है बेटा, तभी देखिए इसको 70% तक लोगों ने सही किया हुआ है, लेकिन 30% लोगों ने इसमें भी गलत किया हुआ है। तो अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से पॉज करके ट्राई कर लीजिए और फिर देखिए कि कहाँ पर गलती आप लोग से होती है। ठीक है, और एक कॉपी पेन पर लिखते चलिए कि हाँ मैंने ये देखना भूल गया था, मैं एस देखना भूल गया, मैं टेंस देखना भूल गया, मैं ये चीज देखना भूल गया। तो उसको आप लोग लिखते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि आप गलती कहाँ पर करते हो, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप वहां पर गलती ना करो। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फाउल स्मेल कमिंग बाई द नियर बी गार्बेज। तो बाई द नियर बी गार्बेज नहीं होगा, फ्रॉम द नियर बी गार्बेज होगा, यानी कि जो पास के कूड़ादान है वहां से एक खराब स्मेल आ रही है। ठीक है, तो फ्रॉम कहां से आ रही है, उस नियर बी गार्बेज से आ रही है, उस पास के कूड़ेदान से आ रही है। तो द फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम द नियर बी गार्बेज होगा, तो बाई थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका द फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम होगा, कमिंग बाई नहीं होगा। ये भी देखिए एक इजी कैटेगरी का ही था, यानी 75% लोगों ने इसे क्वेश्चन को किया हुआ है। ये देखिए ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसको 65% लोगों ने किया हुआ है, लेकिन ये भी उतना टफ नहीं है। इसको आप लोग पॉज करके एक बार सॉल्व करो। तो होप आप लोगों ने इसे किया होगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज स्टे बैक फॉर सनीज बर्थडे। ठीक है, सनीज फर्स्ट बर्थडे। तो क्या यहाँ पर एपोस्टेट नहीं लगेगा, केवल ऐसे तो किसी का नाम थोड़ी लिखा जाता है। अगर आपका नाम राज है तो आप राज थोड़ी लिखोगे, अगर राज लिखोगे तो एक एपोस्टेट लगा दोगे, यहाँ पर एक ऊपर कॉमा लगा दोगे। आप सभी को पता है, तो यहाँ पर नहीं लगाया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड्स सन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे है, क्योंकि भले इसको 74% लोगों ने किया है, पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका एरर मुझे बताइए। तो देखिए इसका एरर आप लोग कैसे करोगे। द मोस्ट टैलेंटेड, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जो ठीक लिखा हुआ है उसको आप हटा दो। द मोस्ट टैलेंटेड ठीक है, ऑफ दीज थ्री ये भी ठीक लिखा हुआ है, ऑफ दीज थ्री बॉयज ठीक है। फिर आर नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। ठीक है, क्योंकि द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज इज माई फ्रेंड सन, यानी इन तीनों में जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है वो मेरे दोस्त का लड़का है, तो वो एक है। ठीक है, उन तीनों में जो एक जो मोस्ट टैलेंटेड हो, जाहिर सी बात है जो मोस्ट टैलेंटेड होगा वो एक ही तो होगा, इसके बाद मोर टैलेंटेड होगा, उसके बाद टैलेंटेड होगा। तीन में से अगर किसी को कहोगे वो मोस्ट टैलेंटेड है तो मतलब किसी एक की बात की जाएगी। तो अगर एक की बात की जाएगी तो आर थोड़ी लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भले यहाँ पर थ्री बॉयज लिखा हुआ है, पर आर किसके लिए यूज हो रहा है, आर मेन सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, जो कि द मोस्ट टैलेंटेड है, ये नहीं है इसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा रखी है, तो अगर आपने मेरे उन सेपरेट वीडियोस को नहीं देखा है, चाहे वर्ब हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे टेंस हो, जितना भी मैंने बता रखा है उसको पहले देख लो। अगर आप उसको देख लोगे तभी एरर डिटेक्शन आप अच्छे तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे, कर पाओगे। ऐसे आप सोचो कि मुझे कुछ ना पढ़ना पड़े, डायरेक्ट मैं एरर डिटेक्शन कर पाऊँ, तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तभी तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, वर्ब, टेंस। ठीक है, तभी तो आप करोगे इसे, प्रीपोजिशन। अब देखिए
दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। तो आप यहाँ पर बताइए क्या गलत होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे कि देखोगे क्या कहीं पर मुझे गलत लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सही वाला एलिमिनेट कर दो। दिस स्टोरी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बट आई हैव ये भी ठीक लिखा हुआ है, रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगा, ठीक है। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग यानी कि ये जो स्टोरी है वो अच्छी है, बट लेकिन आई हैव रीड मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस यानी मैंने इससे ज़्यादा और अच्छी स्टोरीज पढ़ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मोर होगा ना कि मच, ठीक है। तो ये आपको देखना है, आप जहाँ पर गलती कर रहे हो उसको लिखना है जिससे आप आगे से गलती ना करो, ठीक है। इट टर्न्ड आउट टू बी बिल्कुल ठीक लिखा है, द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, तो द नॉइजिएस्ट पार्क पार्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर द नोजी नहीं होगा, द नोजिएस्ट ये देखिए पार्क पार्टी होगा। फिर ही सेड दैट ही हैड फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर लीविंग, तो ही सेड दैट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ही हैड फॉरगेटन होगा क्योंकि हैड के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो फॉरगेट नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार पूरा पढ़ लो, कहीं पे कुछ भी एरर ना दिखे तो फिर आप देखते जाओ कहाँ कहाँ सही है। अगर सही लिखा है तो उसमें तो एरर होगा ही नहीं, जैसे ही सेड दैट तो बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर ही हैड मैं एक एकदम ध्यान ध्यान से देखा तो मुझको एरर पकड़ में आ गया, तो आपको भी ऐसे ही पकड़ में आएगा, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, ठीक है, देयर वर, ठीक है, ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज, तो देखिए पहले जो जो सही है उसको हटा दो। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी बिल्कुल ठीक है, देयर वर बिल्कुल ठीक है, ग्रेट डेवलपमेंट्स ठीक है बिल्कुल ठीक है, एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज, तो आप यहीं पर देखो कि यहीं पे कुछ गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एट लगा दिया है, ठीक है, एट नहीं होगा इन होगा, ठीक है, क्योंकि एट क्या होता है, एट आपका होता है कोई पार्टिकुलर जगह पर, किसी के ऊपर किसी के नीचे, ठीक है, मतलब फिजिकली आप वहां पर उपस्थित हो, ठीक है, तो एट होता है, अदरवाइज इन होता है, तो इन द स्पेयर ऑफ नॉलेज होगा, एट द स्पेयर ऑफ नॉलेज नहीं होगा। इसके बाद यहां पर देखिए एड वर्कर्स हैव बिल्कुल ठीक लिखा, अगर यहाँ पे हैज होता मैं यहीं पे गलत कर देता, पर एड वर्कर्स है तो हैव लगेगा, ठीक है। डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रेफ्यूजी कैंप, तो ऑन द रेफ्यूजी कैंप नहीं होगा, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड टू द रिफ्यूजी कैंप होगा, ऑन द रिफ्यूजी कैंप थोड़ी होगा, ठीक है। तो देखिए डिलीवर्ड के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ फूड टू द रेफ्यूजी कैंप। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिल्कुल ठीक लिखा है, इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट, तो देखिए यहाँ पर कहाँ गलती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, टास्क इन एग्रीकल्चर बिल्कुल ठीक लिखा है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर्स तो है नहीं तो आर तो लगेगा नहीं, इज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड, अब एंड लग जाता है तो फिर जैसे यहाँ पर आईएनजी लगा है तो यहाँ पर भी आईएनजी लगा होना चाहिए, लगा है तो बिल्कुल ठीक लिखा है, तो यानी यहाँ पर कहीं एरर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। अगर इन्हें एरर देना होता है तो मैं बताऊँ कहाँ देते ये लोग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में तो एरर नहीं दे सकते थे, टास्क इन एग्रीकल्चर आर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर टास्क है, लेकिन आर अगर लग जाता तो वो टास्क के लिए ना लगता, एग्रीकल्चर के लिए लगता, तो वहाँ पर फिर एरर हो जाता। तो अगर इनको एरर देना होता तो इसकी जगह पर आर दे सकते थे, या फिर यहाँ पर लूज इट कर देते हैं, ठीक है, या फिर लूजन इट कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, वहाँ पर भी लोग ना ध्यान दे पाते कि एंड के इधर और उधर जो फॉर्म का वर्ब है वही लगा रहेगा, जैसे यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ पर भी आईएनजी रहेगा, तो यहाँ पर कहीं एरर था ही नहीं, तो वहाँ पर आप क्या कर दोगे, नो एरर कर दोगे। तो उम्मीद है आपको हमारे ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। देखिए एरर डिटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप बस एक वीडियो देख लो और आपको सारे क्वेश्चन सही होने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस मांगता है,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं डेली एरर डिटेक्शन से रिलेटेड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड या फिर इंग्लिश के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और वहाँ पर आपको मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, तो आप अगर उसको सब्सक्राइब करते हो चैनल को और क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करते हो जो मैं भेजता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी रियल एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन से, जो रियल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको वीडियोस पे भी सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, जिससे कि मैं अब यहाँ पर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ डालता रहूँगा। तो जब तक आप इसकी 4 से 5-6 वीडियोस नहीं देख लोगे, जो कि मैं सीरीज़ के साथ लेकर के आऊँगा एक एक करके, तो आप जब उसको देख लोगे तो आपको दिमाग खुलेगा कि आखिरकार देखते कैसे हैं इन एरर डिटेक्शन को। ठीक है, और तभी आप इसे एक अच्छी तरीके से कर पाओगे और मेरे तरीके से परफेक्ट बन पाओगे। ठीक है, तो होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद,